तो मेरे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बार बार कहा है कि आपने खुद ही करना है। सूरा रहमान आपने सुननी है, एक बात समझ लें, ये मैसेज बाबा जी की तरफ से सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी या पीर काकी सरकार जिन्हें कहते हैं, वो बाबा जी ने फैज़ आम कर दिया, कोई कर ले। ठीक है, आपके नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो आप ना सुने, ना ही इसके बारे में फजूल बात करें, क्योंकि मुझे आज बेचारे कई वो बंदे बीच में बैठे नज़र आ रहे हैं जो कड़िकी में आ गए हैं, जो उस वक़्त कहते थे ए कित्थे लिखिया है, ए किंज लिखिया है, ए क्यों, असी आप बड़े बाबे हैं, असी पुलिस 'ਚ काम कर रहे हैं, ये बाबे रोज़ असी टंगे होंगे ने। बाद 'ਚ पता लगता पुलिस ने जी है खुसरियाँ धो के टंगिया है। ठीक है, तो आप भी अपनी इंक्वायरियाँ भुगतते पे ने। तो फजूल बातें करने की बजाय आप में से जिसको अगर मुनासिब समझें तो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की सूरा रहमान आपका कोई भी मसला है, उसको बग़ैर चूँ चुरा के सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सुन लें। पास आधा गिलास पानी रख लें और हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट वो पानी भी पी लें। मैसेज इतना है। अगर उसके साथ आपको शिफा नहीं होती तो ये सोचें कि क्यों नहीं हुई। अगर इंडिया में बैठे नॉन मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण औरत ठीक हो सकती है, या स्पेन का एक क्रिश्चियन कैथोलिक जो वीडियो में चीख रहा है कि मुझे कैंसर से शिफा हो गई है, वो ठीक हो गया, वो मेरे से मिला नहीं है, ना उसने मेरे से फ़ोन पे बात की, उस तक ये पैगाम किसी XYZ ने पहुंचा दिया, किसी भी और बंदे ने, और उसने उसको सुन लिया, वो गैर मज़हब से होते हुए भी अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। तो फिर पाकिस्तान में मुसलमान मेरे पास आके मेरे से फ़ोनों पे बातें करके या मेरे पैरों में बैठ के मेरे गोडे गिट्टे चूम के उसके बावजूद नहीं ठीक हो रहे, तो ये वो मुसलमान सोचेंगे क्या मसला है। मैंने इस पे जितना सोचा तो मुझे पता चला कि हम इंसान जो हैं उसकी रहमानियत को पुकारते ज़रूर हैं, लेकिन ख़ुद माफ़ करने पे तैयार नहीं होते। रहमान कहते ही उसे हैं, उसकी उस सिफ़त को जो गुनाहगार को भी माफ़ कर देता, जो जालिम को भी बड़ी देर तक जो है ढील दिए रखता है, बचाने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी मिसाल कुरान में कि फ़िरौन को भी बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है, मूसा उससे इल्तिफ़ात से बात करना, इससे समझें आप, उससे प्यार से बात करना, उससे यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो कि बड़े जलाली थे, थप्पड़ मार के बंदा मार देते थे, और ऊपर से असा अल्लाह ने दे दिया उन्हें, कहा कि उसे प्यार से बात करना मुमकिन है कि वो मान जाए, वो समझ जाए, वो सुधर जाए। बिल्कुल जैसे माँ जो है वो बाप के तरले कर रही होती है कि बेटा जवान है या बच्चा, कोई नहीं, नादानी हो गई, आप आराम से बात करें, मैं बात करूँगी, मैं समझाऊँगी, फलां करूँगी। इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि आप उन्हें प्यार से बात कीजिएगा। कल ही मैं चालान काटने लगा था, मैसेजिंग में करने लगा था, फिर मैंने कहा चलो आज की दुआ तक देख लेता हूँ। ठीक है, आ गए हो, ठीक है। तो अब वो रहमान जो फ़िरौन जैसी जुल्म की हिस्ट्री वाले को भी माफ़ करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेज रहा है कि उसे समझाओ, उससे प्यार करो, वो अल्लाह, वो रहमान, उसके आगे आप पेश होते हैं जब, लेकिन आप उसी की मखलूक को माफ़ ना करें साथ, तो और आप अपनी जगह सही हो कि नहीं जी मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ था, फ़लाँ ने किया था, फ़लाँ ने किया था, बात तो ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की भी पूरी बरादरी को वो 40-50 साल से उनके बच्चे कत्ल कर रहा था, बेटे कत्ल कर रहा था, तो उनका बदला लेना भी बनता था, गुस्सा भी बनता था, लेकिन अल्लाह करीम उन्हीं से ये काम ले रहे हैं। तो अगर कोई बंदा ऐसे करता है कि किसी जालिम को माफ़ करता है अपने पर, ये रहीमी है, और यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सरकार दो आलम ने इसके ऊपर अपने अमल से बार बार क्या ताइफ होगा, क्या उहद होगी, क्या खंदक होगी, क्या फ़तह मक्का होगी, और फिर उनकी औलाद ने, जिन्हें अल्लाह ने कौसर जिन्हें अता की, अल्लाह कह रहा है, उन्होंने भी मुसलसल ये कुर्बानी दी है। ये अदल के बाद एहसान, और एहसान से भी आगे की बात है। उन्होंने तो उन्हीं लोगों पे जिन पे एहसान किया, उन उल्लू के पट्ठों ने अगर उनका उन्हीं से जुल्म कर दिया, उन लोगों को ही शहीद कर दिया, उन्होंने पूरे घर को अस्ते बस्ते को काकियों पे भी जुल्म किया है, तो उन्होंने फिर भी दुआ दी है। ये बहुत बड़ा, ये एक अजीब चैप्टर है जो उन्होंने खोला।
यहाँ से फ़र्क पड़ता है, ये आज मैं आपको समझा देता हूँ कि शैतान का भी तरीक़ाकार यही है। कुर्बानी के दिन आ गए हैं ना, आप लोग जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं, ये 10 दिन 12 दिन हज पे भी जाते हैं, बेसिकली हाजी साहिबान भी और जो यहाँ भी तकबीर पढ़ते हैं, वो सब अल्लाह को ख़ुद को पेश कर रहे होते हैं, बकरा नहीं पेश कर रहे होते। इसलिए आपने अपने नाखून भी नहीं काटने, बाल भी नहीं कोई काटने, कि ये 10 दिन आपने टोटल अपने आप को सुपुर्द कर दिया अल्लाह के, कि या अल्लाह मेरी जान की, माल की, औलाद जो भी आप पेश करें, अपने आप को पेश कर दिया। अब या तो इन 10 दिनों में अल्लाह कुर्बानी ले लेता है, ये बड़े ख़ास दिन है, और या 10वें दिन आप एक बकरा या अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी आप कुर्बानी दे सकते हैं वो आप देते हैं। इसी तरह शैतान के रास्ते पे भी यही है। जैसे मुझे आप में से कोई काकी मुझे कह रही थी जी कि ये क्या पता नहीं फ़लाँ इंडियन एक्ट्रेस जो है जानवी है, पता नहीं कौन, के वो उसे इल्यूमिनाटी वालों ने कहा कि तुम अपनी प्यारी तरीन हस्ती को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नहीं शैतान के रास्ते में कुर्बान करो, शैतान के भेंट देना, ठीक है, उसके बदले में तुम्हें मशहूरी चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। तो उसने अपनी माँ को मार दिया। अल्लाह जाने सच है झूठ है, जो भी कहानी है। माँ उस बेचारी श्री देवी जो थी मर गई, कोई डिफ़िकल्ट से सिचुएशन उसकी डिफरेंट सी थी, दुबई में किसी होटल में, या डूब के हो गई, जो भी हक सच अल्लाह जानता है। बहरहाल मुझे कोई समझा रहा था या मेरे से पूछ रहा था कि इज़ इट ट्रू, मैंने कहा मुझे क्या पता, अल्लाह जानता। कि नहीं जी, इल्यूमिनेटी वाले जो हैं वो इसी तरह मांगते हैं, और इसीलिए दुनिया में जुल्म हो रहा है इस वक्त, कि ये शैतान को खुश कर रहे हैं, शैतान को भेंट दे रहे हैं बेगुनाह जाने। मैंने कहा अच्छा, तो शैतान इसके मुकाबले में उनको ताकत देता है, उनको फिर दुनिया, वो दुनिया ही मांगते हैं ना, दुनिया उन्हें मिलती है। यानी अगर आप अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह उसके रिवॉर्ड में आपकी बहुत सी एहसान के बदले में एहसान है, तो कुर्बानी के बदले में तो अल्लाह बहुत, एक एक कतरे के बदले में, शहीद का जो कतरा होता है एक, या उसके खून के एक एक कतरे के बदले जाने कितने गुनाहगारों को बख्शा जाता है। क्या लोग ज़्यादा हो गए हैं? नीचे बैठ जाएं। चलो, तो वालेकुम सलाम। आज आपके ज़िक्र खैर से ही स्टार्ट हुआ था। ये रिजवान साहब आपका पूछ रहे थे, ये काम ही है वो जरा रिजवान पीछे बैठे थे ना, वो मुझे कह रही थी कि देखें जी वो साल के अंदर अंदर नंबर 1 हो गई। मैं क्या, हो सकता है वो बेचारी अपनी एड़ी चोटी के ज़ोर पे हुई है, ठीक है, एड़ी डांस में काम आती है, चोटी वैसे उसके बाल शाल अच्छे होंगे, या जो भी उसका हुस्न है अल्लाह ने दिया होगा, जो भी उसने किया, कि नहीं नहीं ये वो इल्यूमिनाटी में उसने अपनी माँ को मारा, ऐसे ऐसे आइडिया हैं। तो ये ऐसे ही है कि अगर आप अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, उसका रिवार्ड अल्लाह ने देना है। अगर आप शैतान को इसी तरह की भेंट देते हैं, शैतान की डिमांडें तो पुठी होंगी, इसी तरह की होंगी। आप अपनी अजीज़ तरीन हस्ती को, यानी अपनी माँ को मार देना मशहूरी के लिए या पैसे के लिए, अल्लाह माफ़ करे हम में से कोई ऐसा अमल ना करे। वैसे तो पाकिस्तान भी माँ है, तो अपनी माँ की भेंट दे देना, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे बेटे होंगे बगैर जो अपनी माँ को बेच देंगे या माँ का सौदा कर लेंगे या माँ की कुर्बानी चढ़ा देंगे। लेकिन शैतानी पैरोकार हो सकते हैं वो, तो मतलब शैतान का एक अपना तरीक़ाकार है। लेकिन अगर इसी को पॉजिटिव सोचा जाए कि रब क्या दे सकता होगा, शैतान को तो अल्लाह ने एक ख़ास वक्त तक इसलिए मोहलत दी है, इसलिए ये जादू शादू भी है, सारा कुरान को उल्टा करके ये करते हैं। जो कुछ भी होता है, जो मैं आप लोगों को डांट देता हूँ कि कोई जादू जिन भूत नहीं होता, इसीलिए करता हूँ कि यार मैं तुम्हें कुरान की बात, मैं सूरह रहमान का बता रहा हूँ, जो उससे पावरफुल है, जो अल्लाह की तजल्ली है, जो छोटा हथियार जो है या घटिया हरकत जो है, उसके बारे में सोचे बगैर तुम अल्लाह के कलाम को क्यों नहीं पावरफुल, या अल्लाह को क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा ध्यान जिन और भूत और जादुओं से हटता नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, अल्लाह के सिवा कोई ताकत है नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो फिर आप अल्लाह के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते? जब आप लोग सूरह रहमान को सुनते हैं, जो भी सुनता है, शिफा तो अल्लाह ने देनी होती है, उसके रूबरू पेश होना होता है, उसकी रहमानियत को पुकारना होता है, और उसकी रहमानियत को पुकारने के लिए आपका ये जेस्चर, छोटा सा सदका, अल्लाह का यहाँ इसके यहाँ बहुत बड़ा अजर है कि आप अल्लाह की खातिर अगर अल्लाह की नादान मखलूक को माफ़ करते हैं, जिस किसी ने आपको ज़्यादती की हो, एज़ा दी हो, धोखा दिया हो,
कोई भी बचपन में से लेके जवानी तक या किसी वक्त भी आपको दुख तकलीफ़ दी हो और आपके दिल में उसके लिए बहुत गुस्सा नफ़रत बदला हो, उसे अगर आप अल्लाह की खातिर माफ़ कर देते हैं, मैं नहीं कहता जाके उसके गले लग लग जाएं, कई बार वो होता ही नहीं है, अवेलेबल नहीं होता जिसके लिए दिल में गुस्सा होता है, या वो जुल्म करके भी भूल गया होता है, आपको याद होता है। आप अगर अल्लाह की खातिर उसे अपने घर ही बैठे या अपने दिल में दुआ दे देते हैं, ये एक बहुत बड़ा अमल है, और करते ही आप अल्लाह की खातिर हैं, तो इसका रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है, जिसका अपना असूल है, हल जज़ाइल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला ही एहसान है। आप इंसाफ मांगने की बजाय अगर माफ़ करते हैं तो ये एहसान है, कुर्बानी है बहुत बड़ी, और अल्लाह की खातिर करते हैं तो इसका रिवार्ड उसने देना है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला